तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों हमारी सवारी निकल चुकी है खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए और हम महिपालपुर पहुंच गए और हमारे को फोन आया हमारी तीसरी औलाद का कि वो घर वापस आ चुकी है क्योंकि वो कहीं गया हुआ था। आप इमेजिन नहीं करोगे, हम महिपालपुर से हमने द्वारका गाड़ी वापस घुमाई है और देन उसके बाद हम अपनी तीसरी औलाद को लेने गए। तो कहते हैं ना जिसका बुलावा आता है उसको कोई नहीं रोकता। सहारे की जय, लगता तार की जय। दोस्तों हम लोगों ने जयकारा लगाया और हम आगे निकल गए। फिर उसके बाद हम बथन ढाबे पे रुके। एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हमने आलू प्याज के पराठे मंगाए, चाय मंगाई क्योंकि हम लोगों ने खाया नहीं था, भूख लग रही थी। तो हमने फटाफट से वो खाया और हम लोग आगे निकल गए सफ़र में रिंगस में पहुंचने के बाद जो मन को शांति मिली ना दोस्तों, और खासतौर से अपने बाबा का तोरण द्वार देखने के बाद तो जो शांति मिली। पर हम काफ़ी लेट हो चुके थे तो हमें टेंशन उठती कि पता नहीं हमें दर्शन होंगे या नहीं होंगे। बट वही है ना, कहते हैं जिसने बुलाया है वो दर्शन भी अपने आप देगा। हम लोग मिल्खा सिंह बने और हमने उसके बाद भागना शुरू किया क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट थे। आप इमेजिन नहीं करोगे, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट पहले हम लोग वहाँ पहुंचे और उसके बाद इतने अच्छे दर्शन हुए दोस्तों बाबा के और इतना सुकून मिला। बस उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए दोस्तों वहाँ से। उसके बाद रूही ने थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग करी है दर्शन के बाद एंड हमें लग गई भूख। तो हमने वहाँ पे जो फेमस वहाँ की कचौड़ी और कढ़ी की सब्जी होती है वो हम लोगों ने खाई है दोस्तों। और ये दोनों जो लड़के हैं ना, इनको तो कोई लेना देना नहीं, ये अपनी दुनिया में मस्त है। उसके बाद दोस्तों खाने के बाद ना जो हमें सुकून मिला और हमें इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि गरम गरम खाना और ठंड में मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें इतना प्यारा सा ना वहाँ डॉग मिला है, उसने हमें इतना प्यार दिया एंड आप इमेजिन नहीं करोगे, हमें रास्ता एग्जैक्टली नहीं मालूम था वहाँ की पार्किंग हमने कहाँ लगाई है। वो हमें रास्ता दिखाता दिखाता, इतना दूर पार्किंग थी, वो हमसे आगे चल रहा और वो हमें पूरा रास्ता लेके गया। मतलब कहते हैं ना, आपको नहीं पता भगवान कब किस रूप में आपको मिल जाए, कोई लेना देना नहीं है वो, पर वो वहाँ से चले जा रहा है, वो हमसे आगे चले जा रहा है और उसने इतना प्यार दिया ना हमें, हमें बहुत खुशी हुई। तो बस उसके बाद क्या था, हम लोग वापस से तोरण द्वार पहुंच गए और वहाँ पे हमने कुछ फोटो वोटो खींची एंड देन उसके बाद दोस्तों हम आगे निकल गए सफ़र में। फिर हम पहुंचे एक और रेस्टोरेंट में क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। देन उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा अपना चाय वाय खाना वाना करा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और रूही की तबीयत थोड़ा ढीली थी, हो रही थी, उसको हल्का हल्का फीवर लग रहा था ठंड की वजह से। बस फिर क्या था, वहाँ से निकलने के बाद हम फिर पहुंचे ओल्ड राव के ढाबे पे एंड देन वहाँ 3:45 हो चुके थे तब हम लोगों ने अपना डिनर किया। आप इमेजिन नहीं करोगे इतना लेट, जो कि सुबह हो चुकी थी। तो बस क्या था, हमने खाने में मंगाया दाल मखनी और वहाँ का इतना फेमस वो पनीर बहुत अच्छा होता है, उसमें वो ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं, रोटी और नान। देन उसको खाने के बाद मैंने रूही को दवाई भी दे दी और फिर निकल गए हम घर की तरफ। बस घर पहुँच गए दोस्तों और ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।